और इसी कड़ी में एक और शख्सियत हमारे स्टूडियो में है, चूँकि यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है अरविंद सिसोदिया जी। आपने जी टीवी पर आपने देखा होगा, आपने बिग मैजिक फैम पर भी आपने देखा होगा, कई सारे उनको अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो हम जानेंगे अरविंद जी से कि शुरुआत आपने कैसे की, आपको ये बहुत सारे अवार्ड आपने मिले, कहाँ से कैसे किया? पहले तो बुंदेली एफएम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सुनने वालों को भी। दोस्तों, क्या है कि अवार्ड मिलना आप ही के प्यार की वजह से है, क्योंकि आपकी वजह से अगर हमें वाहवाही मिलेगी तो हमें अवार्ड मिलेगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा काम आता है हंसाना। बचपन से लोगों को हंसाया तो समझ में आया कि हंसाओगे तो फायदे में जाओगे और नहीं हंसाओगे तो नुकसान हो जाएगा। तो हंसाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी दम पर जी टीवी या बिग मैजिक टीवी चैनल पर मैं गया और वहाँ जाकर अपनी प्रतिभा दिखाई और बुंदेलखंड आफ्टर चैंपियन बना। और आप लोग के प्यार की बदौलत मैं कई फिल्म स्टारों के साथ भी कार्यक्रम कर चुका हूँ और अभी कहा जाए एक न्यू वेब सीरीज आ रही है दुबैया, उसमें भी आपको दिखाई दूंगा। तो कुछ कॉमेडियन करके बताइएगा, हमारे दर्शकों को भी हंसाइएगा। दोस्तों, मेरा एक करेक्टर है पप्पू राजा। पप्पू राजा थोड़ा सा नॉटी टाइप का है जी। उसमें अलग ही सोच है पप्पू राजा की। तो मैंने एक दिन पप्पू से पूछ लिया, मैंने भाई पप्पू ये बताओ एबीसीडी आती है, पढ़ते हो? अरे यार कैसी बात कर दी तुमने एबीसीडी में बहुत जोर से आती। मैंने मेरे एबीसीडी कैसे जोर से आती? सुनो हम सुना रहे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल सी फॉर 7 एप्पल, डी फॉर ढेर सारे एप्पल, ई फॉर अनेक एप्पल, एच फॉर हमारा एप्पल, एन फॉर नारंगी एप्पल, एक्स वाई जेड एप्पल। पपुआ इसका मतलब क्या? अरे खत्म हो गया एप्पल। तो पपुआ की बातें इस अलग है। और अगर मैं कहूँ कि बुंदेलखंड की बात करूँ सर, हमारे यहाँ लोग हंसना भूल गए बुंदेलखंड में, क्योंकि हंसी की फसल बंद हो गई है। लोग टेंशन में है, खासकर महिलाएं टेंशन में है। क्यों टेंशन में रहती है बताऊँ? आप किसी भी शादी में जाइए और शादी में देखिए माहौल क्या होता है। लड़के लोग कुछ नहीं, शादी में जाना है, लड़कों ने पैंट पहनी शर्ट पहनी और निकल लेते हैं। मगर लेडीसें भाई साहब एक जगह जरूर जाती, नहीं मंदिर नहीं, पार्लर और पार्लर में जाके होते हैं, सही बता रहे, दे मेकअप नहीं कराती, एक ही चीज बनवाती और बच्चा जो हमारी आईब्रो बना। अच्छा, आईब्रो में भी नई नई टेक्नोलॉजी मुझे बाद में मालूम पड़ा पार्लर से। ये वाली तलवार कट करना, ये वाला सेफ देना। मैं कह रहा भाई साहब इन आईब्रो से लेडीजों को परेशानी है, तो फिर भाई साहब जेंट्स लोगों को दाढ़ी से क्या होना चाहिए? लोग जेंट्स दाढ़ी रखते हैं, तो मामला बदल रहा है। अच्छा, बुंदेलखंड में एक शब्द है, आप लोगों ने सुना होगा, हाउ। हम लोग हंसना क्यों नहीं जानते, अब देखिए कॉमेडी कैसे निकलती है। एक बार एक अंग्रेज झांसी घूम रहा है, झांसी की रानी के किले को देखा और बोले, है मैंने सुनिए झांसी की रानी का किला। कुछ बुंदेलखंडी भाई खड़े थे, कहले हाउ। अच्छा, वहां से घूमते घूमते ओरछा आया आपने, ओरछा के मंदिर को देखा, फिर पूछा, है मैंने सुनिए ओरछा का टेम्पल। कुछ बुंदेलखंडी भाई खड़े थे, कहले हाउ। अच्छा, अंग्रेज को हाउ को मतलब समझ में नहीं आया। उनने एक व्यक्ति को देखा जो सूट फूट में बेहतरीन कोट पहने और टाई लगा के खड़ा था। उससे जाके पूछ लिया अंग्रेज ने, कहले यार ये पढ़ा लिखा व्यक्ति लग रहा है, इससे जाके पूछना चाहिए। उससे जाके अंग्रेज ने पूछा, है मैंने सुना आप मेरे को बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, हम यहाँ बुंदेलखंड में किसी से भी कुछ भी पूछता है वो हमको हाउ बोल देता, हाउ का मतलब क्या? अब देखिए वो कोट पैंट पहना व्यक्ति क्या बोलता है, कहले साहब ये बुंदेलखंड है, इस बुंदेलखंड में जिसको इंग्लिश नहीं आती है, कम पढ़ा लिखा, वो 5वीं फेल होता है, वो यस को हाउ बोलता है। अंग्रेज, ओ माय गॉड, तुम सूट बूट में हो, तुम पढ़ा लिखा, कहले हाउ। तो आप समझ सकते हैं कि कॉमेडी कैसे निकलती है और कैसे निकलना चाहिए। अच्छा, हंसना सर हम लोग भूल गए हैं। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को ध्यान दिलाता हूँ। आपने शहर की शादी और गांव की शादी में अंतर क्या होता है? शहर की शादी बड़े स्टैंडर्ड तरीके से होती है, बैंड वाला गाना बजाता है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। उसी शादी में दूल्हे का जो खास दोस्त होता है, जो अंग्रेजी पढ़ के नहीं पी के आता है और जाके दूल्हे को पकड़ता है, ओए तेरी शादी में आया भाई, बंदोबस्त नहीं है। वो
वगैरह। हाँ हाँ बंदोबस्त है, चाचा पिलवा रहा है, वहां जाके पता चला चाचा और जीजा जी दोनों पिलवा रहे हैं। अब देखिए माहौल कैसे कॉमेडी बनता है, बैंड वाले को ढूंढता है पीने के बाद, बैंड वाला गाना बजा रहा, आज मेरे यार की शादी, ओए बंद कर बे, आज यार की शादी है, यार की शादी है, हम कौन कह रहे दुश्मन की है, बंद कर। बैंड वाला, भाई साहब कौन सा गाना बजाऊं? नागिन बजा, नागिन। अच्छा नागिन गाने पर इसी का खास दोस्त सपेरा बनता है, रुमाल निकाल के, और नागिन गाने में लोट लोट के डांस चालू हो जाता है। एक दोस्त आता है, पागल अपन बराती हैं, कपड़े गंदे हो रहे, तू लोट लोट के डांस कर रहा, नगर पालिका का ठेका तुम्हारे पास है का? और भाई साहब वो नागिन बन के डांस करता, मैंने उस बंदे को रोका, मैंने भाई करने दे उसे नागिन गाने में डांस, तुम क्यों रोक रहे हो? कह रहे अर्जुन भाई आज शादी में नहीं आ रहा था, हमने अपना कोट पैंट पहना दिया दहेज वाला, देखो कैसे लोट लोट के डांस कर रहा, सफेद कोट है पूरा ठंडा हो गया, धोने हम ही पड़ेंगे। हाँ ऐसी कॉमेडी निकल आती है। और जैसे कहते हैं ना, अभी बहुत बढ़िया कार्यक्रम जो होने वाला है, सो मैं सभी दर्शकों से जो अब इस एफएम को सुन रहे हैं, बुंदेली एफएम को, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा 20 तारीख को, सही बोल रहे हैं, हाँ 20 तारीख को हो रहा है निवाड़ी में बहुत बढ़िया बुंदेली आइडल, और बुंदेली आइडल में आपको आने काय आपके पप्पू राजा भी आ रहे, हाँ हमने बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार आ रहे हैं बुंदेली आइडल में, आप अपनी प्रतिभा दिखाओ, अगर गाना गा लेते हो, अच्छा जो भी कर लेते हो, आप बुंदेली प्रतिभा दिखाओ। हाँ 20 तारीख को याद रखो, शाम के 4 बजे, कितने ऑडिटोरियम में, हाँ